क्या ये बताइए, मुसलमानों में जातियाँ होती हैं, और अगर बिल्कुल। हैं तो कौन कौन सी होती हैं, और क्या इनमें भी छुआछूत होता है, जैसे दलितों में कहा जाता है कि हिंदुओं में होता है, और क्या ऐसा अगर नहीं है और सब एक ही है, मुसलमान एक ही होता है? प्लीज इसको एक बार थोड़ा सा जस्टिफाई करें और बताएं लोगों को, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि यार मुसलमान इज ओनली वर्ड जिसमें मुस्लिम 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 होता है, नहीं उसमें नहीं कोई भी जाति या छुआछूत या भेदभाव नहीं होता है। नहीं, हमारे मुसलमानों में 72 फिरका होता है और 58 कास्ट होता है। कितना का? 58 कास्ट ओके। और 72 फिरका है हमारे में। और 2021 में, हाँ 2021 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर डी गेट पर मैंने बयान दिया था इस बारे में कि हमारे तब जाति जनगणना की बात आई भी नहीं थी, राहुल गांधी ने बोला भी नहीं था। तभी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुसलमानों का एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये जो हर एक इलेक्शन में जो हवाबाजी मारते हैं महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब और अवैसी, हम 25 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, ये जो हवाबाजी मारते हैं, इसमें पता होना चाहिए कि कौन कितने करोड़ का मालिक है। ओके, ठीक है। ठीक है। अब जैसे शिया, हाँ, शिया का डेड बॉडी सुन्नी के कब्रिस्तान में नहीं जा सकता है। ठीक है। मैं सुन्नी हूँ, ठीक है। तो मैं जब मरूंगी तो मेरी डेड बॉडी देवबंदी के कब्रिस्तान में नहीं जा सकती, सुन्नी के ही कब्रिस्तान में जाएगी। अच्छा, मस्जिद भी अलग अलग होती है? मस्जिद अलग होती है, इमामबाड़े अलग होते हैं, मज़ार अलग होते हैं, देवबंदियों के मज़ार अलग होते हैं, शियाओं के इमामबाड़े अलग होते हैं, सुन्नियों के मज़ार अलग होते हैं। आप में तो फिर भी इतना लिहाज है कि डोम मरे या ब्राह्मण मरे, जाएगा वही शमशान घाट पे, हाँ, है ना। हमारे में तो इतनी बड़ी मुसीबत है कि मान लीजिए अगर मैं ईरान में मर गई, मेरा रूह निकल गया ईरान में, तो ईरान वाला अपने खर्चे पे मुझे भेजेगा यहाँ भारत में कि भाई ये तो सुन्नी है, इसको यहाँ दफनाओ। मैं ईरान में कैसे दफना दूं? नहीं, ईरान में भी तो सुन्नी होंगे। क्यों? लेकिन वहां पर बहुत मतलब, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और भारत में रह रही हूँ, एक तो मैं शिया नहीं हूँ, नहीं तो ईरान में जो सबसे बड़े जो सहाफी हैं और सबसे बड़े जो कारी हैं वही नमाज पढ़वाते हैं जनाजे की, और वो शिया है, तो वो तो मेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे, वो तो कहेंगे ये सुन्नी है, मैं कैसे इसके जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? तो वहां पे कोई भी सुन्नी नहीं है? I और अगर think सुन्नी हो तो 90% वहां पे कोई मतलब आप दफना नहीं सकते? नहीं, जैसे आप क्या देखो देश का भी पाकिस्तान कॉन्सेप्ट इसमें मैटर करता है क्या? बहुत बड़ा है। अगर इसको बहुत खूबसूरत तरीके से, मुझे ऐसा लगता है अगर केंद्र की सरकार ले और इसको डॉक्टर एस जयशंकर बात उठाएं तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट उठ करके आएगा। अब देश जैसे देखिए पाकिस्तान में आप लोगों को लगता है कि भाई 99% मुस्लिम्स है वहां पर, लेकिन कभी कभी सुनिएगा कि एक मस्जिद में बम फट गया, ये आती है खबर, ठीक है, तो वो वहाबी की मस्जिद होती है, वो शिया की मस्जिद होती है, वो देवबंदी की मस्जिद होती है, वो बरेलवी की मस्जिद होती है। आपस में ही लड़ रहे, मर रहे हैं। ये आपस में लड़ते हैं, जब तक इनको कोई दूसरे धर्म वाला मिलता है तब तक उसको काटते मारते और रेप करते हैं। जब इनको वो खत्म कर देते हैं तो फिर ये आपस में फिरके के नाम पर लड़ते मरते हैं। अब आती हूँ मैं कास्ट पर। सॉरी, ये जो 58 कास्ट है, नहीं, ये जो 58 कास्ट है, इसमें जैसे मैं पठान हूँ, ठीक है, खान परिवार से हूँ, तो मेरे परिवार के लड़के की शादी जुलाहे में नहीं होगी, अंसारी में नहीं होगी, या कुरैश में नहीं होगी, या आगा खानी में नहीं होगी, या जमादार में नहीं होगी, मतलब मैं अपर कास्ट में आ जा रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे में, तो मतलब कुछ ज्यादा ही छुआछूत है। शादी लेकिन बहन से कर सकते हैं? शादी तो बहन से कर सकते हैं, पुप्पो से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, भैया और सैया वाला पूरा सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। और किसी से प्यार हो गया तो, किसी दूसरे कास्ट वाले से, तो जायज है क्या फिर? नहीं, हमारे में तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे? मतलब हमारे में ये प्रिविलेज भी मर्दों को है, मर्द चाहे तो वो हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, नहीं, मैं मुसलमान जातिया में बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आप पठान है, आपका जमादार में नहीं हो सकता शादी, तो क्या अगर प्यार हो गया पठान की लड़की को किसी जमादार की, या जमादार की लड़की, वो भी लड़का अगर प्यार कर लेगा तो फिर तो कर सकता है, लड़की अगर प्यार कर लेगी तो नहीं कर सकती है।